हेलो दोस्तों, सूर्यांशी कोचिंग क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेरा परिवार या माय फैमिली। ठीक है, चलिए सीधे हम ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। मेरा परिवार 5 लोगों का है ना। ऐसा सेंटेंस जो है हम हैज से भी बना सकते हैं, हैज से भी बना सकते हैं और देयर से भी बना सकते हैं। तो देयर से कैसे बनाएंगे, इसको लिखेंगे हम, है ना। अब देखो सेंटेंस में कोई जो है एक्शन तो हो नहीं रही है ना, है ना। केवल बताया जा रहा है कि भाई मेरा परिवार जो है 5 लोगों का है। तो इसको लिखेंगे देयर आर 5, देयर आर 5 मेंबर्स भी लिख सकते हैं, पीपल भी लिख सकते हैं, है ना। लोगों यहाँ पे लिख दिया 5 लोगों का है, 5 पीपल ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना। देयर आर 5 पीपल इन माई फैमिली, है ना। 5 पीपल लिखो या फिर परिवार के लोगों को सदस्य बोलते हैं ना, तो 5 मेंबर्स भी लिख सकते हैं। देयर आर 5 मेंबर्स, है ना। यह एक तरीका देखो और है, माय फैमिली, है ना, कंसिस्ट, है ना, रखती है। माय फैमिली कंसिस्ट ऑफ मतलब किसी चीज से बना होना। तो मेरी फैमिली जो है कंसिस्ट ऑफ यानी बनी हुई है, किससे बनी हुई है, 5 सदस्यों से, ऑफ 5 मेंबर्स, है ना। माय फैमिली कंसिस्ट ऑफ 5 मेंबर्स, या फिर देयर आर 5 मेंबर्स इन माय फैमिली, या फिर एक तरीका ये भी है, माय फैमिली हैज 5 मेंबर्स, मेरे परिवार में जो है 5 सदस्य हैं। ये इन तीनों तरीके से इसको अपन लिख सकते हैं। आगे देखो, हम सभी एक दूसरे से प्यार करते हैं, है ना। हम सभी एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो प्यार करना क्या है, वर्ब हो गई हमारी प्यार करना। और कौन प्यार करते हैं, तो हम सभी, इसी को सब्जेक्ट बना लो, वी ऑल, हम सभी। वर्ब क्या हो गई, प्यार करते हैं, लव, और एक दूसरे से मतलब ईच अदर। ठीक है, आगे देखो, मेरे माता पिता दयालु और समझदार हैं, है ना। अब देखो दो चीजें हैं, मेरे माता पिता, है ना, इनकी बात हो रही है, और ये वर्ब हो गई लिंकिंग वर्ब, और ये किसको जोड़ रही है, दयालु और समझदार। दयालु और समझदार को माता पिता से जोड़ रही है कौन, लिंकिंग वर्ब। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं हम, माय पेरेंट्स यानी मेरे पिताजी, है ना, मेरे जो सॉरी माता पिता हैं यानी आर, ये लिंकिंग वर्ब हो गई, जोड़ रहे हैं किस किस को, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को, है ना। सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है कि सब्जेक्ट क्या है, मतलब सब्जेक्ट जो है मेरे माता पिता क्या है, वो काइंड और वाइस हैं, दयालु और समझदार है। तो इसको सिंपल इस तरीके से लिंकिंग वर्ब से हम जोड़ सकते हैं, है ना। जैसे मैंने बताया था, जैसे रोहन इज हैप्पी, है ना, रोहन के बारे में बताया जा रहा है कि रोहन क्या खुश है। उसी तरीके से यहाँ मेरे माता पिता के बारे में बताया जा रहा है कि वो क्या है, दयालु और समझदार है ना। तो सिंपल क्या लिखेंगे, माई पेरेंट्स आर काइंड एंड वाइस, वे हमारी देखभाल करते हैं, है ना, वे हमारी देखभाल करते हैं। तो देखभाल करना, देखभाल करने को क्या बोलते हैं, टेक केयर, है ना, क्या बोलते हैं, टेक केयर। और कौन करते हैं, तो वे, ये सब्जेक्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट, वे, है ना, देखभाल करते हैं, ऑफ अस यानी हमारी। ठीक है, आगे देखो, मेरे भाई पढ़ाई में अच्छे हैं। अब देखो यहाँ भी दो चीजें हैं, मेरे भाई की बात हो रही है, और वो क्या है, ये लिंकिंग वर्ब हो जाएगी, है ना। और क्या है, पढ़ाई में अच्छे, है ना, या फिर सीधे अच्छे लिख सकते हैं और पढ़ाई में बाद में लिख सकते हैं। मतलब ये लिंकिंग वर्ब वाला कॉन्सेप्ट है कि सब्जेक्ट जो है ना, जिसकी बात हो रही है, भाई माय ब्रदर, जिसकी बात हो रही है मेरा भाई, इज यानी है ना, लिंकिंग वर्ब कर दी। और क्या है वो, गुड एंड गुड, है ना, अच्छा है। और आखिरी में लिख दिया हम स्टडी में, मतलब एट स्टडीज, है ना, ये हमने आखिरी में लिख दिया, है ना। जिसकी बात हो रही है वो लिखते हैं, फिर इज आर एम, और क्या उसकी विशेषता है वो लिखते हैं। मतलब ये गुड क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव है ना। पहले नाउन लिखते हैं और इसके बाद में उसका एडजेक्टिव लिखते हैं, है ना। आगे देखो, वे हमेशा मेरी मदद करते हैं, तातीते, है ना, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस हो जाएगा। मदद करना हमारा वर्ब हो जाएगा, है ना। और कौन करते हैं मदद, तो वे करते हैं, ये सब्जेक्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ही। अच्छा, ऑलवेज, वो हमेशा मेरी मदद करते हैं, तो ये एम्फेसाइज करने के लिए यूज होता है ना। तो इसको डायरेक्ट जैसे वे के बाद में लिखा है तो आप यही लिख दीजिए, वे हमेशा, है ना, ही ऑलवेज। और फिर आएगा हमारे सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, वर्ब आता है, तो वर्ब लिख दिया, मदद करते हैं,
प्लेज, है ना। अब देखो वैसे क्या है, मेरे भाई जो हैं पढ़ाई में अच्छे हैं, तो वो दरअसल एक भाई की बात हो रही, मेरा भाई, है ना। उनको रिस्पेक्ट देने के लिए उसको लिख दिया इन्होंने क्या, मेरे भाई, लेकिन वो दरअसल एक ही भाई की बात हो रही है ना, मेरा भाई। तो यहाँ पे वे की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, वह, और वह की जगह है ना यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही। ठीक है, तो ही ऑलवेज हेल्प्स मी, वह हमेशा मेरी मदद करता है ना। आगे देखो, मेरी बहन खेलों में अच्छी है, वह मुझे प्रेरित करती है ना। मेरी बहन की बात हो रही है, मेरी बहन, और है, और वो कैसी है, वो कैसी है, अच्छी है ना। तो कैसे लिखेंगे, माई ब्रदर इज गुड, और खेलों में तो क्या लिखेंगे, एट स्पोर्ट्स, वह मुझे प्रेरित करती है ना। तो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, है ना। प्रेरित करना क्या हो जाता है, ये वर्ब हो जाएगा, और कौन करता है, तो वह करती है, सब्जेक्ट हो गया, है ना। तो शी यानी वह, ठीक है, प्रेरित करती है मतलब मोटिवेट्स, मी यानी मुझे, है ना। आगे देखो, हम सभी एक साथ भोजन करते हैं, हम सभी एक साथ भोजन करते हैं, भोजन करना, है ना। और ये वर्ब हो जाएगा, ये है ना, वर्ब क्या हो रही है यहाँ पे, एक्शन क्या हो रहा है, भोजन करना। और कौन करते हैं, तो हम सभी करते हैं, ये सब्जेक्ट हो जाएगा, है ना। कौन करके अपन सब्जेक्ट ले आते हैं, ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वी ऑल, हम सभी, है ना, भोजन करते हैं, ईट, है ना, ईट्स नहीं आएगा क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है। तो वी ऑल ईट, एक साथ मतलब टुगेदर। हम अपने अनुभव साझा करते हैं, अगेन तातीते, तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, वर्ब में एस लगेगा, है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो साझा करना, कोई चीज साझा करना, और ये तो हो जाएगी वर्ब, है ना। और कौन साझा करते हैं, तो हम साझा करते हैं, सब्जेक्ट हो जाएगा। तो वी यानी हम साझा करते हैं मतलब शेयर, अब प्लूरल है इसलिए ऐसे एस नहीं लगाया वर्ब में, है ना। और क्या साझा करते हैं, अपने अनुभव, तो आवर एक्सपीरियंसेस। ठीक, आगे देखो, हमारे घर में एक पालतू कुत्ता है ना। इसको कोई चीज अपने पास होना, उसको अपन क्या करते हैं, हैजे है उसे बना देते हैं। हमारे घर में एक पालतू कुत्ता है, या हमारे पास, हमारे घर में हमारे पास एक पालतू कुत्ता है ना। अपने पास है ना वो, इसलिए, है ना, किसी के पास कोई चीज होने को है उसे बनाते हैं, मतलब हमारे घर में, है ना। अब हम कहीं भी लिखा नहीं है कि देखो वी लिखा है ना, तो हम कहीं भी लिखा नहीं है, पर हम अंडरस्टूड है कि हमारे घर में है, तो हमारे पास ही है ना वो कुत्ता। तो यहाँ पे लिखेंगे वी यानी हम, हैव, हैज और हैव, है ना। वी के साथ प्लूरल के साथ क्या आएगा, हैव आएगा। तो हम रखते हैं या हमारे पास है एक पालतू कुत्ता, अ पेट डॉग, है ना, है ना, इन आर होम, ऐसा भी लिख सकते हैं, लेकिन क्या लिखते हैं जनरली, एट होम, है ना, घर पर है। ठीक है, वह बहुत प्यारा और वफादार है। अब देखो इसकी बात हो रही कि वह है प्यारा और वफादार, प्यारा और वफादार है ना, कि उसकी बात हो रही है केवल कि वो क्या है, प्यारा और वफादार है, तो लिंकिंग वर्ब से हम जोड़ते हैं, ही यानी वह है वेरी क्यूट, है ना, एंड लॉयल। ठीक है ना। अब आप ये यदि चाहे ना, हमारे घर में एक पालतू कुत्ता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि क्या लिखेंगे, आवर होम हैज अ पेट डॉग, है ना, ये भी सही है, ऐसा भी लिख सकते हैं। और होम हैज यानी रखता है या उसके पास है, क्या है, डॉग, एक अपेट डॉग, है ना। तरीके अलग अलग हैं लेकिन सेंस वही निकल रहा है ना। तो इंग्लिश में यही खास बात है कि भाई आपका जो सेंस है वो अलग नहीं होना चाहिए, है, तो चीजें लगभग आपकी सही मानी जाएगी। क्या है, हम छुट्टियों में एक साथ यात्रा करते हैं, है ना। तातीते आया मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। यात्रा करते हैं, यात्रा करने को बोलते हैं क्या है, ट्रेवल, ट्रेवल ही बोलेंगे ना। और कौन यात्रा करते हैं, हम यात्रा करते हैं, तो वी ट्रेवल, है ना, हम यात्रा करते हैं। एक साथ को बोलेंगे टुगेदर। और छुट्टियों में, है ना, छुट्टियों में को क्या बोलेंगे, ड्यूरिंग हॉलीडेज, है ना। तो देखो, है ना, देखा जाए तो ये मैनर का पार्ट हो सकता है ना, कि भाई हम ट्रेवल करते हैं लेकिन क्या, है ना, टुगेदर करते हैं, है ना। मैनर्स का सेंस आ रहा है इससे कि हम जो ट्रेवल करते हैं क्या कैसे करते हैं, वो एक साथ करते हैं, तो वी ट्रेवल टुगेदर, है ना। और आखिरी में जो है अदर सब्जेक्ट हो जाए, अदर जो वर्ड है ड्यूरिंग हॉलीडेज, ये आखिरी में जाएगा।
हम बहुत मजे करते हैं, है ना। इसको हम लिखेंगे हम यानी वी, और करते हैं, है ना, करना, कोई चीज करना, कोई चीज लेना, है ना, है ना। मजे करते हैं, मजे लेते हैं, है ना। जैसे बोलते हैं ना हैव अ टी प्लीज, है ना, चाय लीजिए प्लीज। तो लेना भी क्या होता है, हैव होता है, टेक हो या हैव हो, है ना। तो वी हैव, है ना, अ लॉट ऑफ फन, यानी बहुत मजे, अ लॉट ऑफ फन, है ना। तो हम बहुत मजे करते हैं या बहुत मजे लेते हैं ड्यूरिंग हॉलीडेज, तो उसको ऐसा लिख सकते हैं ना। क्या है, हम परिवार में सभी का सम्मान करते हैं। सम्मान करना, है ना, सम्मान करने को क्या बोलते हैं, रिस्पेक्ट। ठीक है, रिस्पेक्ट। और कौन करते हैं सम्मान, तो हम करते हैं। तो यही हो जाएगा क्या, सब्जेक्ट हो जाएगा वी रिस्पेक्ट, है ना। प्रेजेंट इंडिफिनिट है, वर्ब के साथ, मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा वी रिस्पेक्ट, और प्लूरल के साथ ऐसी है तो आएगा नहीं, है ना। सभी का मतलब एवरीवन, परिवार में, इन आवर फैमिली। हम दादा दादी की कहानियां सुनते हैं, है ना। कहानी सुनना वर्ब हो जाएगा, और कौन सुनते हैं, हम सुनते हैं। तो कैसे लिखेंगे, वी लिसन, हम सुनते हैं, टू ग्रैंड पेरेंट्स स्टोरीज, है ना, दादा दादियों की कहानी। अपोस्ट्रोफेस क्यों लगा, क्योंकि पोजीशन है, मतलब जो कहानियां हैं वो किसकी हैं, दादा दादियों की जो है कहानी सुन, दादा दादियों की कहानियों की बात हो रही है ना। और एक चीज और, अब देखो ग्रैंड पेरेंट्स जो है पहले से ही प्लूरल था, तो पहले से ही जो प्लूरल होता है ना, उसमें केवल अपोस्ट्रोफ लगाते हैं, इसके बाद में वापस से एस नहीं लगाते हैं, क्योंकि एस साउंड तो पहले से आ रहा ना, है ना। ग्रैंड पेरेंट्स ऑलरेडी एस साउंड आ रहा है, इसलिए आप केवल अपोस्ट्रोफ लगाएंगे, इसके बाद एस नहीं लगाएंगे। ठीक है, आगे देखो, हम एक दूसरे की मदद करते हैं, है ना, मदद करते हैं, मदद करना, है ना, हेल्प होता है। और कौन करते हैं, हम करते हैं, तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा वी हेल्प, यानी हम करते हैं एक दूसरे की, है ना, मदद एक दूसरे की, एक दूसरा की मतलब ईच अदर, वी हेल्प ईच अदर। हम हमेशा एकजुट रहते हैं, है ना, एकजुट रहते हैं। ठीक, कौन रहते हैं, हम रहते हैं, तो यही सब्जेक्ट हो जाएगा वी, हम। और हमेशा जो है हम के बाद लगा है, तो आप यही लग दीजिए, है ना, वी ऑलवेज, हम हमेशा। और एकजुट रहते हैं, तो रहते हैं, तो देखो रहने को हम बोलते हैं स्टे, है ना, स्टे। और यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट है ना, इसलिए एस या एस नहीं लगाएंगे, है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस या एस आता है वर्ब में, लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर है। मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होते हैं, केवल ही और शी और इट, ये तीनों जो होते हैं वो थर्ड पर्सन सिंगुलर होते हैं। इनके साथ ही केवल, या फिर कोई नेम हो जैसे रोहन है ना, इनके साथ ही क्या होता है, वर्ब में ऐसे ही एस आएगा, है ना। ऑलवेज तो क्या किसको लिखा है, हमेशा को लिखा है ना। बाकी मेन वर्ब क्या है, स्टे, यानी रहना, तो इसमें ऐसे एस नहीं लगाया, वी ऑलवेज स्टे, एकजुट मतलब यूनाइटेड, है ना। आगे देखो, मुझे मेरा परिवार बहुत प्रिय है, मुझे, है ना, किसे प्रिय है, मुझे प्रिय है। तो आई, ये दरअसल ऐसा भी बोल सकते हैं कि मैं जो है मेरे परिवार को बहुत पसंद करता हूँ, है ना, बहुत प्यार करता हूँ। तो आई लव, मैं प्यार करता हूँ, माई फैमिली, मेरे परिवार को, वेरी मच, यानी बहुत, है ना। उसमें तातीते वाला सेंस आपको दिख जाएगा। बाकी यदि सिंपल है तो भी ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिटी तो है, तो इसमें भी क्या लिखते हैं अपन, मुझे मेरा परिवार बहुत प्रिय है। तो प्रिय है, इसको तो वर्ब को लिखेंगे लव, है ना। और कौन को प्रिय है, तो मुझे प्रिय है ना, ये सब्जेक्ट हो गया। आई लव माई फैमिली वेरी मच, मैं उसके साथ समय बिताना पसंद करता हूँ, मैं उसके साथ समय बिताना पसंद करता हूँ। कोई चीज पसंद करना, है ना, मतलब क्या होता है ना, लाइक, यहाँ पे लाइक भी लिख सकते हैं आप, और एंजॉय भी लिख सकते हैं। तो और कौन कौन करता है, कौन पसंद करता है, तो मैं पसंद करता हूँ, है ना। क्या हो जाएगा, आई एंजॉय या आई लाइक, है ना, आई लाइक टू स्पेंड, ऐसा भी बोल सकते हैं, टू स्पेंड, आई लाइक टू स्पेंड टाइम विथ दैम, या आई लाइक स्पेंडिंग, ऐसा भी बोल सकते हैं। आईएनजी फॉर्मेट में आपने यदि लिखा है ना, प्रेजेंट पार्टिसिपल में लिखेंगे तो स्पेंडिंग लिखेंगे, और इन्फिनेटिव में लिखेंगे तो टू स्पेंड लिखेंगे, है ना। दोनों का मतलब एक ही हो जाता है, आई एंजॉय स्पेंडिंग टाइम विद देम। ठीक है, चलिए, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।